दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, तापमान में गिरावट के बाद लोगों को ठंड सताने लगी है। खासकर सुबह व रात के समय अधिक ठंड का असर दिख रहा है। ऐसे में जिले के सबसे बड़े अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों का कंबल गोदरेज में ही शोभा की वस्तु बनी हुई है। ठंड लगने पर अब अस्पताल कर्मी से कंबल मांगा जाता है तो बोलते हैं कि अभी इतनी ठंड नहीं आई है कि कंबल दें, जब आएगा तो मिलेगा। ऐसे में यहाँ भर्ती मरीज अपने घर से लाए हुए कंबल व चादर से रात गुजार रहे हैं। किसी भी वार्ड में मरीजों को कंबल नहीं मिल रहा है, ऐसा किसी एक वार्ड में नहीं बल्कि अस्पताल के आर्थो, सर्जरी, मेडिसिन व अन्य वार्ड, किसी भी वार्ड में मरीजों को अस्पताल से कंबल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। अगली खबर, बिहार में मिला सोने का अकूत भंडार, पहुंच गई वैज्ञानिकों की टीम। गांव के ऊपर मंडराने लगे हेलीकॉप्टर। बिहार के बांका में 6 महीने के बाद जीएसआई की टीम एक बार फिर सोने की खदान का पता लगाने के लिए पहुंची है। इलाके का अध्ययन किया जा रहा है। उद्योग धंधों की कमी के कारण गरीबी की मार झेल रहे बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई है। बिहार के बांका में सोने का भंडार का पता चला है। इसको लेकर वैज्ञानिक सर्वेक्षण का काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में यह दूसरी बार है जब जिले के किसी अन्य गाँव में सोने का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की टीम ने जिले के कटोरिया प्रखंड के अंतर्गत लकरामा पंचायत के करवाओं गांव में खुदाई की थी। इस खुदाई में सोने समेत कई अन्य खनिजों के मौजूद होने की खबर सामने आई थी। अब जीएसआई के द्वारा यहां लगातार सर्वे, खनन और अध्ययन किया जा रहा है। अगली खबर, लखीसराय में सनकी आशिक ने छठ घाट से लौट रहे युवती के परिवार को गोलियों से भून दिया, जिसमें 2 की मौत हो गई और 4 जख्मी हैं। लखीसराय में सोमवार को ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। प्रेम प्रसंग को लेकर सोमवार की सुबह को गोलीबारी में 2 सगे भाई की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं 3 लोगों की हालत नाजुक होने के कारण सदर अस्पताल से पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार शहर के पंजाबी मोहल्ला वार्ड नंबर 15 में छठ घाट से अर्घ देकर लौटने के बाद प्रेम प्रसंग के विवाद में आक्रोशित एक सनकी आशिक ने एक ही परिवार के 6 लोगों पर गोलीबारी कर दी। युवती समेत परिवार के कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अगली खबर, बिहार में रॉकेट बनी आफत, गर्दन पर फंसकर फटने से शिक्षक की हुई मौत। बिहार में पटाखे की वजह से कई जगहों पर दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आई है। मुजफ्फरपुर में शनिवार की रात पटाखा चलाने से रॉकेट उड़कर युवक की गर्दन में लग गया। इससे युवक के गर्दन के ऊपर का हिस्सा बुरी तरह झुलस गया और वह घटनास्थल पर ही गिर गया। परिजन युवक को लेकर एसकेएमसीएच पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। वहीं एक बच्चे के आंख में जाकर रॉकेट लग गया, जिससे बच्चा जख्मी हो गया। मुजफ्फरपुर में रॉकेट से जख्मी होकर जान गंवाने वाले युवक की पहचान शिवहर जिले के श्यामपुर भाटहा थाना के रामवान निवासी देवनारायण कुमार के पुत्र मुकेश कुमार के रूप में हुई है। अगली खबर, लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जल्द मिलेगा तोहफा, मानदेय में होगी 10% की वृद्धि। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10% तक वृद्धि करने के लिए विभाग ने एक प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट को भेज दिया है, जिस पर मुहर लगना बाकी है। खबर है कि 22 नवंबर को अहम कैबिनेट की बैठक होनी है। 1.5 महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी बिहार की लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य की नीतीश कुमार सरकार जल्द ही मानदेय में 10% की वृद्धि कर सकती है। खबर है कि समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेज दिया है। संभावना जताई जा रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए राज्य सरकार जल्द इस पर अंतिम फैसला ले सकती है। अगली खबर, जीतन राम मांझी ने बताया नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में फर्क, बोले तभी तो पीएम के दीवानी है दुनिया। हम के संस्थापक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और उनकी तुलना पीएम नरेंद्र मोदी से करते हुए हमला बोला। जीतन राम मांझी ने अपने एक्स हैंडल पर पीएम मोदी की महिलाओं के साथ खुद सेल्फी लेते हुए फोटो पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना कर डाली। जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी के फोटो के साथ कैप्शन में लिखा कि यही फर्क है नरेंद्र मोदी, एक व्यक्ति जो महिलाओं के सम्मान में खुद कैमरामैन बन जाता है। नीतीश कुमार दूसरा व्यक्ति है जो सदन के अंदर महिलाओं के सामने उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाए, तभी तो दुनिया मोदी जी की दीवानी है। अगली खबर, प्रदेश की सभी जेलों में कैदी सुनेंगे रेडियो, चलाए जाएंगे देश प्रेम और भक्ति भावना से जुड़े गीत। राज्य की सभी जेलों में बंद कैदियों की सुबह जल्द ही रेडियो की आवाज से होगी। कारा प्रशासन सभी जेलों के कैदियों के लिए जेल रेडियो की शुरुआत करने जा रहा है। इसके लिए गृह विभाग के कारा एवं सुधार निदेशालय ने संबंधित जेलों को 43.6 लाख रुपए आवंटित किए हैं। वर्तमान में बक्सर केंद्रीय कारा सहित 9 मंडल काराओं में जेल रेडियो कार्यरत है। कारा अधिकारियों के मुताबिक जेल रेडियो FM की तरह ही काम करेगा, लेकिन इसकी परिधि सिर्फ जेल परिसर
तक होगी। इस रेडियो पर बंदियों को सुबह सुबह देश प्रेम व भक्ति भावना से जुड़े गीत सुनाए जाएंगे। इसके अलावा प्रतिदिन भजन, गीत, संगीत के कार्यक्रम व ज्ञानवर्धक जानकारियां भी प्रसारित की जाएंगी। जेल रेडियो में बंदी स्वयं रेडियो जॉकी की भूमिका निभाएंगे। इसके लिए दोषी सिद्ध किए जा चुके बंदियों की टीम बनेगी जिनकी भाषा और सुर दोनों अच्छा हो। कैदियों को रेडियो सुनने के लिए हर कक्ष में स्पीकर लगाए जाएंगे। कारा अधिकारियों के अनुसार जेल रेडियो के माध्यम से जिला विधिक सहायता संघ से जुड़ी जानकारी भी बंदियों को साझा की जाएगी। अगली खबर 2.15 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10% तक बढ़ेगा। सेविका सहायिका को 590 से लेकर 650 रुपए तक का फायदा होगा। 1.5 महीने से कर रहे हैं आंदोलन। बिहार के 38 जिलों में कार्यरत 2.15 लाख आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में 10% की वृद्धि होगी। इससे सेविका और सहायिका के मानदेय में 590 से लेकर 650 रुपए तक का फायदा होगा। समान कल्याण विभाग ने मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव राज्य मंत्री परिषद की मंजूरी के लिए भेजा है। राज्य सरकार के निर्णय के बाद सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी होगी। जानकारी के मुताबिक 38 जिलों में 1.14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। इसमें 2.15 लाख सेविका और सहायिकाओं के साथ 25 लाख से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका पिछले 3 साल से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही थी, लेकिन सरकार की ओर से पैसे नहीं बढ़ाए जा रहे थे। इस कारण आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका के 4 प्रमुख संगठनों के बैनर तले 29 सितंबर से लगातार आंदोलन चल रहा है। अगली खबर, कुख्यात मन्नू यादव गिरफ्तार, घर में घुसकर मांगी थी रंगदारी, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी, कई कांडों में थी तलाश। भागलपुर पुलिस कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चला रही है। हाल ही में जेल से छूटकर आए बदमाशों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर मधुसूदनपुर ओपी पुलिस राघोपुर टीकर गाँव के कुख्यात मन्नू यादव को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक बम कुमार ने पुलिस को लिखित आवेदन दिया था, जिसमें मन्नू यादव पर घर में घुसकर 50,000 रुपए रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी देने और मारपीट का आरोप लगाया था। रुपया नहीं देने पर 3 राउंड फायरिंग भी की गई थी। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपाध्यक्ष नगर के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया था। टीम में मधुसूदनपुर ओपी अध्यक्ष इंस्पेक्टर महेश कुमार, रणविजय पासवान, सुरेंद्र सिंह और कारूदास शामिल थे। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने मन्नू यादव को गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर, प्रशांत किशोर पर भड़की रोहिणी आचार्य, बोली भाजपा की दलाली करता रहता है, दुकानदारी के हिसाब से बदल जाता है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर की टिप्पणी के बाद तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य का गुस्सा भड़क उठा है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव का बेटा होने की वजह से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है, क्रिकेट टीम में पानी ढोते थे। प्रशांत तेजस्वी के बारे में बार बार नौवीं फैल भी कहते रहते हैं। उन्होंने तेजस्वी पर तंज कसा था कि ऐसा कौन सा पराक्रम किया, बाबूजी की पार्टी है तो कोई भी नेता बन जाएगा। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह है कौन, इसको कोई पहचानता भी है, यह भी किसी को बाबूजी बना ले ताकि किसी का राजनीतिक वारिस बन सके। ये जो कह रहा है वो अपना बाप, अपनी दुकानदारी एवं अपने फायदे के हिसाब से समय समय बदलते रहता है। कभी मोदी शाह इसके बाबूजी, कभी पवन वर्मा, नीतीश कुमार इसके बाबूजी, कभी राहुल इसके बाबूजी, कभी अभिषेक बनर्जी इसके बाबूजी, कभी जगन रेड्डी इसके बाबूजी, कभी स्टालिन इसके बाबूजी। अभी फिर से इसने अपने सबसे पहले वाले को अपना बाप बना रखा है। अगली खबर, छठ व्रतियों ने उदयगामी सूर्य को दिया अर्घ, घाटों पर लगा श्रद्धालुओं का तांता। 4 दिवसीय छठ पूजा सोमवार सुबह उदयगामी सूर्य को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया। घाटों पर छठ पूजा की अद्भुत घटा दिखी। लोक आस्था के इस महापर्व पर आस्था का जनसैलाब उमड़ता नजर आया। बेतिया नगर के संत घाट, सागर पोखरा, उत्तरवाती पोखरा घाट समेत जिले के विभिन्न घाटों पर बड़ी संख्या में व्रतियों और श्रद्धालुओं ने सूर्यदेव को अर्घ दिया और छठ मैया से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की मन्नत भी मांगी। व्रतियों व उनके परिजनों ने भगवान सूर्य से समाज व देश के हित की कामना की। नहाय खाए से शुरू हुआ यह 4 दिवसीय पर्व सुबह के अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया। व्रतियों ने 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद पारण किया। अगली खबर, सड़क हादसे में युवक की मौत, 2 घायल। छठ का मेला घूमने गए थे, वापस लौटने के दौरान ऑटो से टकराई बाइक। भोजपुर जिले के आरा सहार मुख्य मार्ग उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के सखुआ गांव के समीप रविवार की रात ऑटो व बाइक में सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक बुरी तरह जख्मी है। इसके बाद जख्मी हालत में सड़क किनारे बुरी तरह गिरे। जख्मियों को उद्वंत नगर थाने की गश्ती पुलिस ने आनंद फानन में इलाज के लिए उद्वंत नगर PSC ले जाया गया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद उन लोगों को आरा रेफर कर दिया गया है। मृत युवक चांदी थाना क्षेत्र के सुंदरा गांव निवासी दिलकेश गुप्ता के 22 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार हैं। अगली खबर, 52 मंदिरों की श्रृंखला टूटी, अब देव मंदिर पर खतरा। जिस मंदिर को औरंगजेब नहीं तोड़ पाया वह सरकार की उपेक्षा का शिकार। औरंगाबाद में 52 मंदिरों की श्रृंखला टूट गई है। अब प्राचीन देव मंदिर पर खतरा मंडरा रहा है। लगभग 9.5 लाख साल पुराने जिस मंदिर को औरंगजेब नहीं तोड़ पाया वह अब सरकारी उपेक्षा का शिकार है। चींटियां घर बनाकर पत्थरों के बीच दरार पैदा कर रही है
अब तो कबूतरों के बैठने से भी पत्थर टूटकर गिर रहे हैं। 1934 के भूकंप में मंदिर को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब मंदिर को बचाने के लिए पुजारी सरकार से मांग कर रहे हैं। पटना से लगभग 160 किलोमीटर दूर औरंगाबाद जिले में सूर्य का प्रमुख देव मंदिर। यह मंदिर अपने आप में इतिहास है। मंदिर के नाम पर ही क्षेत्र का नाम देव हो गया है। अगली खबर, सहारा श्री की मौत के बाद सरकार के खजाने में आ सकते हैं 25,000 करोड़ रुपए। अब निवेशकों के पैसे का क्या होगा? पिछले हफ्ते सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय का निधन हो गया, जिसके बाद एक बार फिर से यह सवाल तैरने लगा है कि लाखों निवेशकों के पैसे का क्या होगा, मिलेंगे या फिर डूब जाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार सहारा सेवी रिफंड अकाउंट के दावा रहित फंड को कंसोलिडेटेड फंड में ट्रांसफर करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार इस पर कानूनी सलाह ले रही है, जिससे आने वाले समय में जब कोई निवेशक फंड पर दावा करे तो उसे पैसा वापस लौटाया जा सके। बता दें कि इस साल 31 मार्च तक 48,326 खातों को 138 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया था। सहारा ग्रुप से कुल 25,163 करोड़ रुपए वसूले गए थे, जिसे सरकारी बैंकों में जमा कराया गया था। 2012 में मार्केट रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने अपने आदेश में सहारा की ग्रुप कंपनियों को निवेशकों को पैसा ब्याज सहित वापस लौटाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर सत्यापन के बाद भी एक या उससे अधिक निवेशक की पहचान नहीं हो पाती है तो ऐसे फंड को सरकार के पास जमा करा दिया जाएगा। अगली खबर, समस्तीपुर दरभंगा दोहरीकरण का काम 8 साल बाद भी बाकी। 3 सालों में पूरी होनी थी योजना, 28 किलोमीटर तक निर्माण पूरा। समस्तीपुर दरभंगा 40 किलोमीटर दोहरीकरण योजना 3 सालों में होनी थी। 8 साल गुजर जाने के बाद भी 12 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाना बाकी है। रामभद्रपुर हायाघाट थलवारा रेलवे स्टेशन के बीच चौथे चरण में योजना पर कार्य चल रहा है, लेकिन इन स्टेशनों के बीच 5 बड़े पुल के निर्माण कार्य में हो रही देरी के कारण अभी भी योजना के पूर्ण होने में कम से कम 3 से 4 सालों का और समय लग सकता है।